मेरी समझ में नहीं आता तुम मेरे जवार के पीछे ही क्यों पड़ी हो। अपने डैड से बदगुमान ना होना मेरी जान। मैंने तुम्हारे लिए अपनी तरफ से बहुत अच्छा फैसला किया है। और बहनोई के कातिल को अरेस्ट करवा देते हैं। क्योंकि बेटी का कातिल था तो बहनोई ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जवार को छोड़कर उनसे शादी कर लो तो कर लोगी? मामू को आप जितना सीधा समझती हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बेटी के कातिल को वो छोड़ देते हैं। अल्लाह हारून को तुम्हारे हक में जवार से कहीं ज्यादा बेहतर साबित करेगा। मीर behzad भी अपनी बेटी पारस की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि मीर behzad को भी ये बात मालूम है उसकी बेटी पारस को जवार पसंद है और वो उसी से ही शादी करना चाहती है। लेकिन जब मीर behzad को सारी हकीकत मालूम होती है तो वो अपनी बेटी के लिए यही फ़ैसला करता है कि पारस के लिए जवार से बेहतर अब हारून है, हारून ही उसके हक़ में बेहतर होगा। और वो अपनी बेटी को ये बात भी कहता है, मेरे लिए अपना दिल बुरा मत करना, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ये फ़ैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि हारून तुम्हारे लिए जवार से भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और वैसे भी हारून तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन पारस यही बात बोलेगी, भले ही हारून मुझसे मोहब्बत करता है लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ, मैं हारून से नहीं बल्कि जवार से मोहब्बत करती हूँ। चाहे मैं जो कुछ भी कर लूँ, मैं कभी भी जवार को अपने दिल से नहीं निकाल पाऊँगी। और वहीं दूसरी तरफ आफताब भी बहुत ज़्यादा चालाक है और वो अपनी माँ से यही बात कह रहा होता है कि मामू जितने सीधे नज़र आते हैं उतने हैं नहीं। उसने अपनी बेटी के कातिल को ज़िंदा छोड़ दिया लेकिन अपने बहनोई के कातिल को उसने अरेस्ट करवा दिया। इसमें ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसकी माँ उसे यही बात कहती है, उसकी बेटी का कातिल भी उसका बहनोई था, इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया।